मूवी की स्टार्टिंग में हम टॉम को देखते हैं जो एक नॉर्मल कॉर्पोरेट ऑफिस में जॉब करता था। वो अपने जॉब के लिए निकल जाता है और वहां पर उसे ट्रेन लेनी थी तो रेलवे स्टेशन पर वो आ गया। टॉम अपनी बोरिंग लाइफ के बारे में बता रहा था, कैसे उसे हर दिन एक ही काम करना पड़ता है, हर दिन उसे ट्रेन पकड़नी पड़ती है। इस सब जो बहुत ही ज्यादा ऊब गया था। वैसे तो एक बहुत बड़ी पब्लिशर कंपनी में एक फूड रिसर्चर है और वो भी शिकागो में, पर फिर भी उसे उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। ट्रेन में उसके साथ उसका फ्रेंड पॉल भी था। अच्छा दोस्त होने की वजह से वो टॉम को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहता था। वो कहता है कि आज का दिन हमारे लिए लकी है। हमारी पैसेंजर को तभी ट्रेन में एक कोच में चढ़ते हुए देखते हैं। वो अपने सूटकेस दरवाजे के बीच में डाल देता है और दरवाजा बंद हो जाता है। आदमी का सूटकेस अंदर गिर गया था, दरवाजा बंद हो गया। ये सब टॉम और पॉल देख रहे थे। टॉम बताता है कि आज मेरा लकी डे है। पॉल कहता है कि मुझे सूटकेस नहीं चाहिए, तुम चाहो तो अपने पास इसे रख सकते हो। टॉम रख लेता है। पॉल कहता है कि मैंने टॉम को कभी गुस्से में नहीं देखा। टॉम कहता है कि गुस्सा ना होना है एक्चुअल में अच्छी बात है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टॉम अपने बॉस की बेटी लिसा उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। इसके लिए वो नए नए तरीके अपनाता है। पॉल टॉम से बात कर रहा था और कहता है कि क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि गुस्से में सारे एम्प्लॉयज को AK-47 से उड़ा दो। टॉम कहता है कि अगर लिसा इससे इम्प्रेस हो जाएगी तो मैं ये भी कर सकता हूँ। ये जब वो बात कर रहे थे तभी पास का ऑफिसर यह सुन लेता है और उसे लगता है कि टॉम सबको AK-47 से उड़ाने की बात कह रहा था, तो ये जाकर वो डायरेक्टली बॉस को बता देता है। अब टॉम को बॉस का सामना करना पड़ता है। अब ट्रेन में लिसा जब उनके साथ सफर कर रही थी तो टॉम उसके पास जाकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, पर सब कुछ उल्टा ही हो जाता है। इम्प्रेस करने की बजाय खुद की बेइज्जती करवा देता है। इसके बाद वो अपने ऑफिस में आकर उसे एक न्यूज़ मिलती है कि बॉस उसे मिलने के लिए ऑफिस में बुलाया रहे। टॉम को लगता है कि उसे प्रमोशन मिलेगा, बहुत सारी अच्छी चीजें होंगी। जब टॉम ऑफिस में पहुंचा तो बॉस अपने एक एम्प्लॉय को डांट रहे थे क्योंकि उसे अच्छे से कॉफी बनाना आया नहीं था। इस गलती की वजह से बॉस उस एम्प्लॉय को जॉब से निकाल देते हैं। ये देखकर टॉम बहुत डर जाता है। बॉस उससे पूछते कि क्या तुम सब लोगों को उड़ाना चाहते हो। टॉम कहता है मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। इस बात को काटने की कोशिश करता है, अलग अलग हरकतें करता है, पर इससे बॉस और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। बॉस अपने हाथ में एक फाइल देख रहे थे और ये गलत थी। इससे वो एम्प्लॉय पर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। टॉम अभी भी बॉस के पास था और अपना ओपिनियन ले रहा था। अपने पास रखी हुई कॉफी की वो सिप लेता है और उसे अच्छी नहीं लगती है। उसका एक्सप्रेशन बिगड़ जाता है। बॉस यह जान लेते हैं और अपनी एम्प्लॉय को बुलाते हैं। टॉम जो कॉफी पी रहा था इसे टेस्ट करने के लिए कहते हैं। एम्प्लॉय कहते कि अच्छी नहीं है। बॉस इस बात की वजह से उसे एम्प्लॉय को बहुत डांटते हैं। एम्प्लॉय फिर वहां से चला जाता है। टॉम को इस बात की वजह से बहुत बुरा लगा कि उसकी वजह से उस एम्प्लॉय को इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। टॉम उन्हें कहता है कि आपको इस तरीके से उसे डांटना नहीं चाहिए था। बॉस इस बात का उल्टा मतलब लेता है, उस एम्प्लॉय को बुलाया जाता है और जॉब से निकाल देता है। टॉम बॉस को समझाने की बहुत कोशिश करता है पर कुछ भी हो नहीं पाता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिसा को अपने फ्रेंड की पार्टी में जाना था और उसके फादर उसे बर्ड्स की देखभाल करने के लिए घर पर ही रहने के लिए कह रहे थे। यह बात वो टॉम को बताती हैं। टॉम इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए कहता है कि बर्ड्स की देखभाल मैं कर सकता हूँ, तुम अगर पार्टी में जाना चाहो तो जा सकती हो। इस बात से लिसा को बहुत अच्छा लगता है और उसके गले लग जाती है। आगे हम देखते हैं कि लिसा की फादर यानी कि टॉम के बॉस को उसकी काबिलियत पर भरोसा नहीं हो रहा था। लिसा कहती है कि आपको आपके बर्ड्स का इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए। फादर उसे कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी घर वापस आ जाना। इसके बाद लिसा अपनी पार्टी के लिए निकल जाती है। एक तरह टॉम बॉस के घर पहुंच जाता है। इंटर होते ही बॉस उसे सब कुछ समझा रहे थे पर टॉम का सीरियसनेस उसे सेटिस्फैक्शन नहीं देता। दोनों के बीच टॉम के अकेले रहने की बात पर आर्ग्यूमेंट होती है। बाद में बॉस उसे अपने पर्स दिखाते हैं, कैसे उन्हें टाइम पर खाना देना है, कौन कौन सी दवाइयां देनी है, ये सब कुछ उसे समझा रहे थे।
वो उसे कहते कुछ भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। टॉम को लगता है कि वो फंस गया है। उसे नहीं लगा था कि इतना सारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा चिल करने के लिए वो टीवी लगाता है, अपने बुक में और ड्राइंग भी कर रहा था। वहां पर एक दूसरा आदमी आ जाता है। उसका नाम था रेड ट्रेलर। ट्रेलर टॉम को अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता रहा था कि उसने किस किस को डेट किया है। वो टॉम को जेलस फील कराने की कोशिश करता है। दोनों के बीच में अपनी गर्लफ्रेंड की बात को लेकर आर्ग्यूमेंट हो जाती है। टॉम रेड ट्रेलर कहता है कि तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सब कुछ किसी को नहीं बताना चाहिए। इसके बाद टाइलर वॉशरूम में चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टॉम के ऑफिस की वो एम्प्लॉय जिसे कॉफी की वजह से फायर कर दिया गया था, वो वहां पर आ गई थी। उसका मूड बहुत ही खराब था। वो बॉस के घर पर इस उम्मीद में आई थी कि उन्हें फिर से कन्विंस कर सके उसे जॉब वापस दे दे। टॉम कहता है कि बॉस घर पर नहीं है, तो बॉस के बारे में सारी बुरी बातें वो टॉम को कहने लग गई। टॉम के बॉस के रूल्स थे कि घर में आने के बाद सब लोगों को मेडिकल सॉक्स पहनना है, पर वो ये नहीं पहनती। वो बहुत गुस्से में थी और डायरेक्टली फ्रिज के पास बियर लेने के लिए चली गई। सभी बातें और टॉम को सुना रही थी। उस लड़की का न्यू बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा ड्रंक था और उसे वापस बुला रहा था। वो लड़की इसकी परवाह नहीं करती। बॉयफ्रेंड उसे बुलवाने के लिए घर के दरवाजे पर आ जाता है। कहता है कि अगर तुमने डोर नहीं खोला तो दरवाजे में तोड़ दूंगा। टॉम में बात सुन लेता है और जल्दी जाकर डोर को ओपन कर लेता है। ट्रेलर भी वॉशरूम से बाहर आ गया। टॉम देखता है कि लेडी के बॉयफ्रेंड के जूते पर काफी मिट्टी लगी हुई थी। वो सारे घर को काफी गंदा कर रहा था। वो उस लड़की से कह रहा था कि मुझे अकेला छोड़कर तुम घर में कैसे आ गई। टॉम बॉयफ्रेंड को भी मेडिकल सॉक्स पहनने के लिए कहता है, तो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उसका कोई भी सुन नहीं रहा था। उन दोनों को घर के बाहर जाने के लिए कहता है, पर वो उसकी बातें सुन नहीं रहे थे। उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। बॉयफ्रेंड उस लड़की को हिट कर देता है। टॉम उन दोनों में सुलह करने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे बर्ड्स की आवाज आती है। उन्हें खाना चाहिए था। पानी की प्यास लग रही थी और इससे वो नीचे गिर रहे थे। जल्दी से उसे सप्लाई देने के लिए जाता है और पानी पिलाता है। इससे बर्ड्स की हालत जरा अच्छी हो जाती है। इसके बाद वो ड्रंक बॉयफ्रेंड वहां से चला जाता है। वो लेडी उससे कहती है कि अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो क्या आज रात में यहाँ पर रुक सकती हो। टॉम कहता है कि यह घर मेरा नहीं है। उस लड़की ने कहा कि ठीक है, मेरे पास रहने के लिए कुछ भी नहीं है, तो शेल्टर में जाकर मैं रह सकती हूँ। टॉम को उस पर दया आ जाती है। कहता है कि अगर तुम रुकना चाहो तो रोक सकती हो। वो लड़की इस बात से बहुत खुश हो गई। बाद में दरवाजे पर कोई आदमी पार्सल पिकअप करवाने के लिए आया था। ये पार्सल टॉम उसे दे देता है और बर्ड्स की आवाज उसे सुनाई दे रही थी। टीवी की आवाज की वजह से बर्ड्स काफी परेशान हो रहे थे। टॉम बर्ड्स को शांत करने के लिए म्यूजिक प्लेयर को ऑफ कर देता है। इससे कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बर्ड्स और भी ज्यादा शोर मचाने लगते हैं। बर्ड्स को खाना देने के लिए बॉस ने कुछ चूहों को पिंजरे में बंद करके रखा था। इन चुनावों को लेकर बर्ड्स की बात हो जा रहा था, तभी उसका पैर फिसल जाता है तो उसके हाथों से पिंजरा नीचे गिर गया। सारे चूहे घर में भागने लगते हैं। टॉम जल्दी जल्दी उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, पर उसके हाथ वो नहीं आते हैं। टॉम कैसे भी करके एक चूहे को पकड़ लेता है। तभी वहां पर एक बर्ड्स उस चूहे को अपने पैरों में लेकर उड़ जाता है। टॉम इस बात से काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि बॉस ने कहा था कि बर्ड्स उड़ते नहीं हैं। कहीं पर भी वो जाएंगे नहीं। बर्ड्स डायरेक्टली घर के बाहर चला गया था। टॉम उसे वापस लेने के लिए घर के बाहर आता है, क्योंकि अगर उड़ गया तो उसकी जॉब चली जा सकती है। टॉम को बर्ड पास के गार्डन में दिखाई देता है। जल्दी से वो वहां पर गया, पर बर्ड वहां से उठकर चला गया था। वहां पर एक बूढ़ा आदमी अपनी गन लेकर टॉम को पॉइंट करता है। उस बूढ़े आदमी को लग रहा था कि टॉम उसे लूटने के लिए आया था। टॉम उसे बात समझाने की कोशिश करता है, पर वो आदमी मान नहीं रहा था। टॉम उसका ध्यान हटाकर उससे गन छीन लेता और उस पर ही पॉइंट कर देता है। बाद में उसे अपनी बात पूरी समझाता है। वहां से फिर वो निकल गया और अपने घर पर आ गया। बाद में वो देखता है कि वो लड़की और टेलर सब मिलकर पार्टी कर रहे थे।
उनके फ्रेंड्स भी वहां पर थे और घर को तहस नहस कर रहे थे। टॉम कहता है कि इतने सारे लोग घर पर कैसे आ गए। लेडी कहती हैं कि मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को बुला लिया ताकि वो बर्ड्स को ढूंढ सकें। सब लोग एक्चुअल में तो बर्ड्स को ढूंढने की वजह सब लोग मजे कर रहे थे। वो लड़की सब लोगों को टॉम से इंट्रोड्यूस करती है। टॉम उस लेडी को सबको बुलवाने के लिए थैंक यू कहता है, पर कहता है कि सब लोगों को बाहर निकालना चाहिए और लड़की सब लोगों को बाहर चलने के लिए समझाती है। वहां पर लीसा वापस आ जाती है। टॉम सरप्राइज था कि लीसा तो मॉर्निंग में आने वाली थी। लीसा कहती है कि पार्टी में मेरी लड़ाई हो गई थी और इस वजह से वो पार्टी छोड़कर घर पर आ गई। तो वहां पर वो लड़की टॉम कुछ बात करने के लिए बुलाती है। लीसा ने टॉम को कहा कि अगर तुम चाहो तो घर पर जा सकते हो और अगर रुकना चाहो तो रुक सकते हो। ये कहकर वो अपने रूम में चली गई। टॉम देखता है कि एक चूहा रूम में जा रहा है। वो जल्दी से रूम में चला जाता है। वो चूहा एक पर्स में चला गया था। टॉम पर्स में उसे ढूंढने लगता है, पर उसके हाथ में लीसा के अंडरगारमेंट आ गए थे। ये जब वो देख रहा था तो चूहा उसकी स्लीव से अंदर जाते हुए उसके पेंट में चला जाता है। उसे टिकल होने लग गया। तभी वहां पर लीसा आ जाती है और ये सब देख लेती है और उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। चूहा फिर पेंट से निकलकर चला जाता है। टॉम लीसा को समझाने की कोशिश करता है कि उसके गारमेंट्स उसके हाथ में कैसे आए हैं। बहुत सारी कंफ्यूजन से उसे वो समझा रहा था। चूहे के बीच रूम में चला जाता है। उसे पकड़ने के चक्कर में वो बेड पर कूद गया। वहां पर वो गिर जाता है। लीसा आवाज से उसके पीछे आ जाती है। उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ लगा तो नहीं। इसके बाद वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। टॉम तो पहले मना करता है और लीसा के कहने पर उसने भी ड्रिंक किया। बाद में चूहा फिर से दिखाई देता है और वो दोनों बार करी में जाते हैं। वहां पीछे देखते हैं कि सब लोग बर्ड को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी वो पूल में गिर जाते हैं। बाद में टॉम लीसा को वहां से अंदर लेकर जाता है। वो उसे अपने साथ डांस करने के लिए कहता है। वो दोनों बातें करते हैं और फिर एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। लीसा टॉम को सिड्यूस करती है और टॉम भी पिघल जाता है। बाद में लीसा टॉम को कहती है, क्या तुम गे हो? टॉम कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लीसा कहती है कि मेरे फादर तो कह रहे थे कि तुम गे हो। टॉम इस बात से मना करता है। लीसा को इस बात से गुस्सा हो जाती है। कहती है कि अगर तुम गे नहीं होते तुम्हारे साथ में इस तरीके से एक्ट नहीं करती। इसके बाद दोनों रिलेशनशिप्स को लेकर बात करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को किस कहते हैं। टॉम दूर से लोगों को देखता है तो उसे पता चलता है कि वो पार्सल वाला आदमी काफी चीजों को तोड़ चुका था। उन दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो जाती है। बाद में अपने ड्रग्स को लेकर काफी गुस्सा था। वो टॉम को ढूंढ रहा था। तभी उसे कॉल आ जाता है। टॉम को वार्निंग देकर वहां से चला जाता है। बाद में वहां पर हर्ष नाम का एक आदमी आया। वो एक्चुअल में लीसा का बॉयफ्रेंड था। वो अपनी ज्यादा हाइट और ब्लैक होने की वजह से खुद को ही क्रिटिसाइज करने लगता है। टॉम उसे शांत करने की कोशिश करता है, अपना इंट्रोडक्शन देता है। उसे कहता है कि उसे अभी लीसा को नहीं मिलना चाहिए। उसने भी अपनी बात टॉम को कही। वो कहता है कि लीसा की वजह से मैं गुस्सा हूं। बाद में टॉम के साथ उसकी चीट करने वाली बात उसके दिल पर लग जाती है। हर्ष फिर वहां से चला जाता है। वो बाय कहते हुए डोर पर था। तभी टॉम उस बर्ड को देख लेता है, उसके पीछे भागने लगता है। बर्ड दूसरे घर की विंडो पर चला गया था। वहां पर एक बूढ़े कपल थे। वो टॉम को काफी अनोय करते हैं, पर टॉम को उनकी बोरिंग बातें सुननी पड़ती है। वहां पर बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। वहां पर एक आदमी टॉम को देखता है और मारकर घर से बाहर निकाल देता है। तो टॉम फिर से लीसा के घर पर वापस आ गया। वहां पर उस लड़की की एक फ्रेंड थी जिसका नाम था टीना। वो कहती है कि हमें पता चला है कि शायद टीना को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। वो कहती है कि तुम्हें टीना के ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करना चाहिए। वो टॉम को वापस चेक करने के लिए कहती हैं। टॉम को कुछ भी फील नहीं हो रहा था। बाद में और ज्यादा कंफर्म करने के लिए वो लेडी टॉम को उसका विन फैशन के लिए कहती हैं। जब यह सब वो कर रहा था तो लीसा ये देख लेती है और उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। लीसा वहां से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि ड्रग डीलर वापस आ चुका था। वो चीजों को तोड़ने लग जाता है। इस बार टॉम उस बूढ़े आदमी से छीनी हुई का गन ड्रग डीलर पॉइंट करता है।
ड्रग डीलर उसके पैरों पर ही टॉयलेट कर देता है। उस मूवमेंट पर वहां पर बॉस का कॉल आ गया था। ड्रग डीलर हर जगह पर टॉयलेट कर रहा था। ड्रग डीलर उससे कहता है कि तुम्हारे घर में बुलेट नहीं है। टॉम के यहां पर पता चलता है कि उसके बॉस भी इस ड्रग डीलर से ड्रग्स लेते हैं। इसके बाद फिर टॉम उसे ड्रिंक देता है। बाकी लोगों ने उसे कुछ दिया था। ये टॉम उस ड्रग डीलर के ड्रिंक में मिला देता है। इससे ड्रग डीलर को डायरेक्टली सिचास आने लग गए। इससे टॉम काफी परेशान हो गया। बाहर जाकर वो लोगों को कहता है कि आपने तो कहा था कि ये सिर्फ सो जाएगा, तो उसने देखा तो सब लोग मिलकर ड्रग डीलर की कबर खोद रहे थे। टॉम सब लोगों को पुलिस बुलवाने की एडवाइस देता है। इन सारी बातों को लेकर सब लोग आपस में ही लड़ने लग गए थे। सब लोग मिलकर फिर ड्रग डीलर को दफना देते हैं। वहां पर फिर लीसा बर्ड को लेकर आ जाती है। पूछती कि ये सब हो क्या रहा है। तभी एक आदमी जमीन में से अपना हाथ निकालकर लीसा के पैर पर पकड़ लेता है। फिर जमीन में से निकाल कर लीसा पर गन पॉइंट कर देता है। तभी रेड ट्रेलर उस ड्रग डीलर को मारकर गिरा देता है। टॉम फिर इन सब से निकल जाने की तैयारी करने लगता है। सब लोग मिलकर घर को ठीक करने लगते हैं। बॉस आने वाला था तो टॉम उसे लेने के लिए स्टेशन पर गया। वापस आने के वक्त एक चूहा उसके कंधे पर आ जाता है। एक बर्ड उसे देख लेता और वो बर्ड उस चूहे को खाने की कोशिश करता है। टॉम कैसे भी करके उस बर्ड को बॉस की आंखों से दूर रखता है। इसके बाद वह घर पहुंच गए थे। एक तरह पुलिस भी घर पर पहुंच गई। पड़ोसियों ने गन की आवाज सुनकर पुलिस को कॉल कर दिया था। सारा इल्जाम वो टॉम पर लगा देते हैं। पुलिस जब घर पर आती है तो हर्ष खुद को फांसी दे रहा था, क्योंकि लीसा से वो दूर नहीं रह सकता था, पर यह पॉसिबल नहीं हो सकता। वो नीचे गिर जाता है और रस्सी टूट जाती है। दूसरी तरफ टॉम अपने बॉस की नजर बर्ड्स पर ना पड़े, इसके लिए बहुत सारा कोशिश कर रहा था। अब वो घर के पास पहुंच गए थे तो गाड़ी डायरेक्टली घर के अंदर घुसा देता है। पुलिस कंप्लेन के अकॉर्डिंग टॉम को अरेस्ट कर लिया जाता है। बॉस अपने घर की हालत देखकर काफी नाराज थे। अगले दिन फिर बॉस अपने बर्ड को विंडो के बाहर देखते हैं। वो एक पेड़ पर बैठा हुआ था। इसे पकड़ने के लिए वो पेड़ पर चढ़ गए और विंडो से अपने बच्चों की बातें सुनते हैं। उन्हें रियलाइज होता है कि अच्छे फादर नहीं है, उन्हें खुद को सुधारना चाहिए। ये सब वो सोच रहे थे, तभी उनका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गए और उन्हें चोट भी आ जाती है। आगे हम देखते हैं कि टेलर टॉम की बेल करवाता है। बाद में टॉम और लीसा दोनों मिले वहां बॉस भी आ जाते हैं। बॉस जिस तरीके से सबको बैडली ट्रीट कर देते, इसके लिए उसे माफी मांगते हैं। उन्होंने अपने बच्चों के लिए अब बदलने का डिसाइड कर लिया था। टॉम को प्रमोट भी कर देते हैं। हम एक तरह की टॉम और लीसा साथ में बहुत खुश थे। इसी के साथ है मूवी एंड हो जाती है।